हाय वंस अगेन आई एम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं चैनल के नाम helpyouonline.com। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह सिखाऊंगा कि हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करेंगे। मतलब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक्सेल फाइल या जावा वर्जन की जो फाइल होती है आईटीआर फाइल करने के लिए हम उसे कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ऐसे ये फाइनेंशियल ईयर 15-16 का जो भी इनकम है हमारी, उस इनकम पर हम रिटर्न फाइल करते हैं असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए। तो अब आप देखेंगे कि हम इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर जाकर हम एक्सेल फाइल या तो जावा जावा वर्जन की फाइल हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, गूगल में जाकर आप टाइप कीजिए इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in और आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट ऑप्शन है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो भी इनकम टैक्स इंडिया का होम पेज है वह ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 5, 7 यहाँ पर कई सारे आईटीआर दिए हुए हैं। तो फिर अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आप ITR 1 का इस्तेमाल कर सकते हो, ITR 1 या ITR 2 का। तो आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम ITR 1 कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम ITR 1 पे क्लिक करेंगे। ITR 1 पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी ITR है यहाँ पर उनकी एक्सेल फाइल दी हुई है और यहाँ पर जावा फाइल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई सारी जावा फाइल मिसिंग है। तो अभी कुछ समय है क्योंकि इस साल आप देखेंगे कि शायद 14 अप्रैल को ही इन्होंने ITR के लिए जो भी उनकी साइट है वह ओपन कर दी है। आई थिंक यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। हाँ 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 बरोबर, यहाँ पर देखिए 14 अप्रैल 2016 को ही उन्होंने अपने जो ITR फाइल करने का साइट है वह ओपन कर दी है। तो हाँ, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 11 अप्रैल, यहाँ पर आप देखेंगे कि 13 अप्रैल भी है, 14 अप्रैल भी है। तो फिर छोड़िए, हम इस बात को छोड़ देते हैं और हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम ITR फाइल करने के लिए एक्सेल फाइल या जावा फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर हम ITR 1 पर क्लिक कर देंगे। ITR 1 पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्सेल फाइल एक्सेल यूटिलिटी दी गई है और जावा यूटिलिटी दी गई है। तो यहाँ पर कई सारी फाइलें मिसिंग है, तो अभी कुछ समय है उसके लिए, ये यहाँ पर वो भी आ जाएंगी, आप इंतजार कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आप अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप एक्सेल यूटिलिटी या जावा यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको जावा करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जावा फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बॉटम में आप उस फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर सेक्शन में से जाके कॉपी कर लेते हैं। हम इसे अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट करके एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करके यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी जो भी जावा की फाइल है वो आप इस फाइल पे क्लिक कीजिए, ITR 1 असेसमेंट ईयर 2016-17। ये देखिए आपकी फाइल ओपन हो गई है। और आपकी फाइल ओपन करने के बाद जैसा कि आपने इसके पहले भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होगी, तो फिर आपको बार बार लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं। आपको ये यहाँ पर आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं। आप यहाँ पर प्री फाइल पे क्लिक कीजिए। प्री फाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो भी पैन नंबर है वो डाल दीजिए।
और आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। और यहाँ पर फ्रॉम प्रीवियस ITR फॉर्म उस पर क्लिक करके आप ये फाइल पे क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो ये यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में नील है, क्योंकि अभी तक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 है। तो अब तक क्या है कि फॉर्म हमने TDS फाइल नहीं किया है। जो भी हमारे ऑफिस के लोग हैं उन्होंने अभी तक यह TDS फाइल नहीं किया है, तो फॉर्म 16 आने में समय है। तो यहाँ पर यहाँ पर TDS फाइल करने के बाद जो भी फिगर है आपका यहाँ पर टैक्स डिडक्टेड और इनकम अंडर सैलरी वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, या तो बढ़ बढ़ जाएगा। और बढ़ने के बाद आपका जो भी अगर आपका नहीं भी होता है तो आप इसे मैन्युअली या फॉर्म 16 का पार्ट है आने के बाद आप यहाँ पर उसे मैन्युअली फिल कर सकते हैं। और जैसा कि और यहाँ पर मैं आपको एक्सेल फाइल बता दे रहा हूँ, एक्सेल फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल पे क्लिक करके ये देखिए आप यहाँ पर एक्सेल फाइल डाउनलोड हो रही है। हम इसे यहाँ पर ये भी देख लेते हैं। हम इसे फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सेल फाइल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप इसे प्रोटेक्टेड व्यू जो है आप इसे इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद एडिट एनीवे पे क्लिक कीजिए। ये देखिए और यहाँ पर सिक्योरिटी फॉर्मिंग है तो मैक्रोज हैविंग डिसेबल है तो आप इसे इनेबल कर दीजिए। ओके, अब आप यहाँ पर आपकी जो भी ITR आप अपने फॉर्म 16 से आप यहाँ पर अपनी डिटेल भर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपका ITR फाइल करने के लिए इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पर जाकर एक्सेल फाइल और जावा फाइल हम कैसे डाउनलोड करेंगे ITR फाइल करने के लिए। और आपको मैं अगले वीडियो में यह बताऊंगा कि हम अपना ITR ऑनलाइन द्वारा भी कैसे फाइल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन द्वारा आपका ई फाइलिंग करना है तो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल फॉर्म 16 आने में समय है काफी, क्योंकि 15 में TDS रिटर्न करने की लास्ट डेट है। तो अभी तो उसमें शायद 20 दिन या 20-25 दिन बचे हुए हैं। तो तब तक आप अपनी जो भी प्रिपरेशन है वो करके रखिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम अपनी ITR फाइल कैसे करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।